हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। 6th क्लास के मैं आपको करवा रही हूँ लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। लाइंस एंड एंगल्स इस चैप्टर का आज हम आगे, कल मैंने आपको 4 टॉपिक्स करवा दिए थे ना, आज हम आगे इसका सब टॉपिक करेंगे, दैट इज एंगल। मोस्ट ऑफ द थिंग आपको एंगल के बारे में पता ही होंगी, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अब देखो एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम उसको कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, ठीक है, दिस वन इज एंगल, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड क्या होगा, टू रेज होंगी, एंड टू रेज, ठीक है। एंगल में क्या होता है, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट है, मैं इसको नेम दे देती हूँ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है। अब इसको मैं ए दे देती हूँ, इसको मैं सी दे देती हूँ, ठीक है, ए बी सी। इसमें कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी, और क्या है इसमें, टू रेज। एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, दो रेज का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उस पे एक आर्क बनती है, दैट इज नोन एज एंगल। ये मत सोच लेना कि ये मैंने रे बनाई है, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ये एंगल होता है, ठीक है ना। अब एंगल में क्या होता है, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और टू रेज होती हैं, ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब हम अगर इसको डिवाइड करेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। अब देखो बी क्या है, बी इज अ वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो दो रेज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर आर्म्स, ये आर्म होती है, ठीक है, वन आर्म टू आर्म। तो अगर हमने इस लैंग्वेज में लिखना है तो हम ये बताएंगे, और दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो हम ये बताएंगे, दैट हैज वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। सॉरी, जस्ट सॉरी स्टूडेंट्स, आई गॉट अ कॉल, कॉल आ गई थी। चलो हम क्या कर रहे थे, हाँ, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, वन वर्टेक्स, टू आर्म्स, हाँ मैंने आपको बता दिया था। अब देखो ये आपका एंगल का डायग्राम है, उसमें मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, जो ये पॉइंट बी है, ठीक है, अब इसमें पॉइंट बी इज कॉल्ड, क्या होगा ये आपका वर्टेक्स, ठीक है, पॉइंट बी इज वर्टेक्स। और मैंने आपको बताया अभी ये जो रेज होती हैं, जैसे रे बी ए, इसको कल बताया था कि ऐसे लिखते हैं एरो डाल के, एंड रे बी सी, ये क्या होती हैं, आर द आर्म्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई, आर्म्स, और पॉइंट बी क्या हो गया, वर्टेक्स। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एंगल में दो, अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, एक आती है वर्टेक्स और एक आता है आर्म। आर्म जो होती है वो टू होती है, वर्टेक्स जो होगा वो सिंगल होगा। तो पॉइंट बी इसमें वर्टेक्स है, एंड बी ए बी सी जो रेज है हमारी वो है आर्म्स, ठीक है। अब ये देख लो, ये चीज आपको क्लियर है इतनी, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ एंगल के बारे में, ओके। अब कहाँ से रेज करूँ, ये पोर्शन रेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ टाइप ऑफ एंगल्स बना के दिखाऊंगी।
this one, this one. ये मैंने आपको 5 एंगल बना के दिखाए हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा एंगल स्मॉलर है। ये रिलीज करना पड़ेगा। ए बी सी डी एंड ई। अब देखो, अगर मैं ये देखूं, ये क्या होता है, एक दिस इज आर्क है, ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब जिसमें रोटेशन ज़्यादा है एंगल की, जो ये एंगल जिसमें ज़्यादा रोटेट कर रहा है, ये बेस होता है रोटेशन पे। इट इज बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ एंगल। क्या बेस्ड होता है, हम बात किसकी कर रहे हैं स्मॉलर एंड ग्रेटर एंगल की। ठीक है, अब देखो जिसमें रोटेशन सबसे ज्यादा है, ये 5 एंगल देखो और सोचो कि किसमें सबसे ज्यादा रोटेशन है। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि ये एंगल इसमें सबसे ज्यादा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल अमंग ऑल दीज 5। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, अब स्मॉलेस्ट देख के बताओ ध्यान से। अब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसकी रोटेशन सबसे कम होगी, रोटेशन ऑफ एंगल जिसका सबसे कम होगा। अब किसका कम है, ऑब्वियसली ये पार्ट का कम है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके फाइन, ये पता चल गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसकी मतलब नंबरिंग करनी है छोटे से बड़ा, आपको बताना है कि कौन स्मॉलेस्ट है टू ग्रेटेस्ट, तो आप बताओ अब स्मॉलेस्ट, अब इससे बड़ा कौन सा है। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट नंबर पे आ गया, दिस इज स्मॉलेस्ट। अब इससे बड़ा ये सेकेंड, अब देखो ये है, ये थोड़ा और बड़ा है तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये और बड़ा है तो ये फोर्थ हो गया। इसकी टाइप्स मैं आपको भी बाद में कराऊंगी, अभी जितना कर रहे हैं हम उतना ही करते हैं। ये फिफ्थ, दैट इज ग्रेटर वन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। पहले ये देख लो, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम एंगल को लिखते कैसे हैं। फिर इसके बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उससे आपका जो एंगल है वो क्लियर हो जाएगा। ये देख लो अच्छे से। ओके, सो मैं रेज कर रही हूँ। अब हम अच्छा सा एक एंगल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हम उसको कैसे लिखेंगे। ओके, सो दिस इज एंगल। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि हमने इसको रिटन में लिखना है कि इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, तो मैं बताती हूँ। ये हम डिनोट करते हैं जिससे हमें पता, स्लांटेड एल, जैसे हम नॉर्मल एल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखना, थोड़ा सा स्लांट करके ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले स्लांटेड एल डालेंगे, देन एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये हो गई इसको लिखने की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर हम एंगल का साइन डालेंगे, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। ये दो टाइप हैं, जिस वेज से, ये दो वेज हैं जिससे हम एंगल को रिटर्न में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कहीं भी लिखना हो कि एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, वहाँ हम ये बनाने थोड़ी बैठेंगे ना, तो इसको लिखने का भी एक वे होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। ठीक है, अब ये भी, अब
आप सोचोगे कि इसको हम एंगल बी ए सी क्यों नहीं लिख सकते, है ना, या एंगल बी सी ए क्यों नहीं लिख सकते। इसका रीज़न है, देखो जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स क्या होता है, दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा सेंटर में आता है, वर्टेक्स इज ऑलवेज इन मिडल, ठीक है जी। वर्टेक्स मिडल में आता है और लेफ्ट एंड राइट साइड, और साइड्स पे क्या आएगा, आर्म्स, आर्म्स आर ऑन द साइड्स। और आर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप पहले ए लिखो बाद में सी लिखो, या पहले सी लिखो बाद में ए लिखो, इसको आप शफल कर सकते हैं, बट वर्टेक्स शुड ऑलवेज बी इन सेंटर, ऑलवेज बी इन मिडल, ठीक है। आप एक दो एग्जांपल और कर लो, जैसे ये एक एंगल है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बताओ। इसको लिखने के टू वेज, ये सेम, डी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट वर्टेक्स, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी और एंगल सी डी बी, ठीक है जी। अब सेकंड वाले को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी, ठीक है। इसको भी लिखने के दो वेज हैं, हर एक एंगल को लिखने के दो वेज होते हैं, बस ये दो जो सिचुएशंस हैं, ये दो कंडीशंस हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको अच्छे से समझ लो। आपको एंगल का डेफिनेशन पता चल गई है, उसके जो अंदर ये वर्टेक्स आर्म्स होती हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना आ गया है, हम एंगल को लिखते कैसे हैं वो पता चल गया। अब इसकी बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ एंगल हम कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये कंपैरिजन हम करना सीख गए हैं, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें जो आ गई हैं, अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Now moving on to the questions part. इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ ना, दिक्कत ना है फिर क्वेश्चंस में। ये चैप्टर अब इसमें हम कर रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चंस, हाँ एक चीज़ तो बतानी रहेगी, एंगल्स हम नॉर्मल डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ एंगल्स देखते हो, बहुत जगह देखते हो। आपकी आर्म देख रहे हो, आर्म ये भी काइंड ऑफ एक एंगल बना रही है, देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है ना। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कपड़े पहन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये दो क्या जा रही हैं आपकी, मान लो रेज जा रही हैं, तो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। ये एंगल आप स्मॉलर ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसे स्ट्रेट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया एंगल, आप आर्म से भी बना सकते हो, ये नीज का भी एंगल बनेगा। ये देखो बोर्ड है, ये देखो ये मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये दो आर्म्स जा रही हैं, सो ये भी आपका एंगल बन सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये लाइन लगाई है एक, है ना, ये मैंने एक डिज़ाइन सा बनाया है, तो ये जो दो हैं इसको हम रेज कंसीडर कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसमें भी एक एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये बनाया है मैंने, सीधा नहीं है बट अगर ये सीधा होता तो ये दो हमारी रेज हो गई, मतलब आर्म्स हो गई, ये वर्टेक्स है और यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। अब कहीं भी ऐसा कर सकते हो, बुक देखी होगी आपने, है ना, बुक को जब ओपन मतलब ऐसे करते हो, बुक कैसे, हाँ बुक भी हो सकती है,
जैसे ये मान लो आपकी बुक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। मतलब कहीं भी आपको डेली बेसिस पे कहीं पे भी आपको वर्टेक्स या टू आर्म्स दिखें तो इट मीन्स वर्टेक्स पे हमेशा कोई ना कोई एंगल जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, और क्या एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको? जैसे ये दुनिया मेरे आसपास क्या चीज़ है? ये नहीं है, दिखाऊंगी मैं इसका भी आपको। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ ऐसे रखी है, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे स्टैंड सा है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो ये आपकी है बुक जो है वो आपने ओपन करी हुई है, ठीक है, तो ये जो है ये मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये दो यहाँ पे रेज जा रही हैं, सो दिस कैन ऑल्सो फॉर्म एन एंगल, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सर्कल है, सर्कल में ये देखो ये है, बहुत सारी आर्म्स हैं इसमें, देखो आप कहीं भी एंगल बना सकते हो। ये दो आर्म्स को लेके ये वर्टेक्स मान के इसमें एंगल, ये दो आर्म्स कंसीडर कर लो, ये वर्टेक्स है, ये एंगल, ये दो आर्म्स कंसीडर करके, ठीक है, ये वर्टेक्स है तो ये एंगल, तो इसमें देखो कितने ही एंगल आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स दिखें तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। ये भी है, देखो दिस वन इज आल्सो एंगल। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है कैन यू फाइंड द एंगल्स इन अ गिवन पिक्चर। ये वो 4 पिक्चर्स हैं मेरे से जैसी बनी है जो बना दी। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आपको इसमें से कोई भी एक एंगल बताना है, ठीक है, कोई भी एक एंगल और एक वर्टेक्स, मतलब उस एंगल की वर्टेक्स बतानी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है इट इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में आपको ये चीज़ गिवन है। अब देखो ये क्या है, तीनों ये रेज हैं, आर्म्स हैं, और ये डी क्या है, वर्टेक्स है। और मैंने आपको क्या कहा था, वर्टेक्स और टू रेज के बीच में क्या होगा, हमेशा एंगल होगा। तो यहाँ पे एंगल ए बी डी होगा एक तो, ठीक है, और दो रेज ये जा रही हैं और एक वर्टेक्स ये है, तो एंगल बी डी सी होगा। ठीक है, दो एंगल्स होंगे और आपने वर्टेक्स भी बतानी है। तो इसमें वर्टेक्स क्या होगी बताओ, वर्टेक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो वो क्या है, बी। ठीक है, अब बी पार्ट की बात करेंगे। बी में देखो कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ये भी हो सकता है, दो रेज हैं, इसमें ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि दो रेज हैं, इसमें एक एंगल बन रहा है, कोई सा भी एक लेना है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। हम ये ले लेते हैं, दिस वन, इसको मैं P दे देती हूँ नेम, इसको Q दे देती हूँ, इसको R दे देती हूँ। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल QRP, ये एक एंगल हो गया। अब इसकी वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज R। ओके, अंडरस्टूड। अब C पे आ जाओ। अब C में देखो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये दो नाम से इसको नेम देती हूँ, ABC ही दे देती हूँ ना, ABC। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स। अब इसका एंगल क्या होगा, एंगल BAC, और वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स इज A, जो कि आपका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना।
अब डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में तो बहुत ही सारे हैं, चाहे आप इसको लेके ये बना दो, इसको लेके ये बना दो, कोई सा भी ले लेते हैं हम, ये दो ले लेते हैं, ये दो आर्म्स हो गई और ये वर्टेक्स हो गया जिसमें ये एंगल बन रहा है। इसको मैंने ई एफ जी दे देती हूँ, ई एफ और जी, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल भी ये ई एफ बीच में और ये जी, एंगल ई एफ जी बन गया, ठीक है। अब इसकी वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स क्या होगी बताओ, इसकी ई होगी, जी होगी, एफ होगी, एफ हो गई वर्टेक्स, ठीक। सो वर्टेक्स विल बी एफ। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ख़त्म। इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता देना। देखो वैसे तो इजी है, हो जाएगा, बस आपको ये देखना है कि आर्म्स कहाँ पे हैं और वर्टेक्स कहाँ पे हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो आप इसका भी बना सकते हो, है ना, ये भी 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स हो गई, ये भी 2 आर्म्स, इधर एक आर्म ये, एक आर्म ये, और ये बीच में वर्टेक्स, कहीं से भी ये भी माना जाएगा आपका, ठीक है। ये इसको आप आर्म्स कंसीडर करके ये वर्टेक्स होके यहाँ पे एंगल बना सकते हो कहीं पे भी। इन्होंने एक ही बोला था तो हमने 1 ही ड्रॉ किया, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में गिवन थे तो 2 लिख दिए मैंने। हाँ, अब ये नहीं है कि आप इसको चेंज करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, एंगल डी बी ए ऐसे साइड में कि तीसरा डी बी ए बी बन रहा है तो वो सेम ही है ना, चाहे ए बी डी लिखो चाहे डी बी ए लिखो, ये चेंज करके मानेंगे तो हम इसको एक ही ना, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे रिपीट नहीं करनी, वो मैंने आपको इसलिए बताया था ध्यान रखने के लिए कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बट बी चेंज नहीं होगा, जो सेम वर्टेक्स है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आर्म्स हम शफल कर सकते हैं, ओके। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड में क्या है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। अब इसमें आपको आर्म्स गिवन है कि एक आर्म जो है वो एस टी होनी चाहिए और एक आर्म जो है वो एस आर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, एस इज कॉमन इन बोथ ना, तो एस शुड बी वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करते हैं, ज़रूरी नहीं मैं हमेशा यही वाला ड्रॉ करती हूँ, तो हमेशा एंगल यही होता है, एंगल जैसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, ऐसे भी, ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो एस शुड बी वर्टेक्स। अब एस टी और एस आर, एक हो गया एस टी और एक हो गया एस आर, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले इनकी कॉमन चीज़ देखनी है। मैंने क्या बताया था, तो जो कॉमन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स पे हमने एस रख दिया तो ऑब्वियसली टी एंड आर द आर्म्स, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एंगल ए पी सी, यहाँ पे एंगल ए पी सी, ये पूरे एंगल की बात करिए, एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब देखो इन्होंने बोला है कि हम एंगल ए पी सी को क्या एंगल पी नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ ये सही है, हम इसलिए नहीं लिख सकते, देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई क्योंकि पी क्या है, पी तो एक वर्टेक्स है ना, पी इज अ वर्टेक्स, और एंगल बनाने के लिए हमें वर्टेक्स प्लस 2 आर्म्स चाहिए, है ना। हमें एंगल बनाने के लिए वर्टेक्स प्लस 2 आर्म्स चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ एंगल पी में तो सिर्फ वर्टेक्स है और अकेला वर्टेक्स एंगल नहीं बना पाएगा, ठीक है। हमें उसके लिए आर्म्स तो चाहिए ना, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है, आर्म ए और सी तो चाहिए ना, ए पी और सी पी तो होनी चाहिए। दैट्स वाई फर्स्ट रीजन तो ये हो गया दैट पी इज ओनली अ वर्टेक्स, ठीक है, देयर इज नो एन आर्म इन दिस। और सेकंड रीजन हम इसमें ये दे सकते हैं कि देखो अगर हम मान लो हम इसको एंगल पी लिखते भी हैं
और एंगल ए पी सी है, बट पी जो कॉमन है, पी के साथ देखो कितने सारे एंगल बन रहे हैं, पी के साथ तो एंगल बी पी सी भी बन रहा है ना, ये बी पी सी, ये एंगल भी तो बन रहा है पी के साथ, एंगल ए पी बी भी बन रहा है, ठीक है, एंगल ए पी बी भी तो बन रहा है ना। अब हम सिंगल पी को कैसे मान लें कि इन्होंने सिर्फ ए पी सी की बात करी है या उसमें ये सब भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो एक रीज़न ये हो गया कि हम ए पी सी को एंगल पी नहीं लिख सकते, ठीक है, ये दो रीज़न सही है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो ताकि मैं इरेज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलूँ। इसमें आपको बोला है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन अ गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको देखो एंगल की मार्किंग करी हुई है ऑलरेडी, दो एंगल्स हैं, आपको उनकी नेमिंग करनी है। नेमिंग मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, वही सेम फर्स्ट एंगल। अब देखो सबसे पहले ये वाला देखो, ये क्या है, इस वर्टेक्स पे है और ये दो आर्म्स हैं, इसको अब हम कैसे लिखेंगे, वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आता है और ये शक्ल हो सकती है, तो एंगल पी टी आर, फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड आपको ये वाला गिवन है, अब आपको ये बताना है, इसमें भी वर्टेक्स टी ही है, आर्म चेंज हो गई है, तो क्या आएगा क्यू टी आर, क्यू टी आर, ठीक है। तो दो एंगल्स हैं जिसका आपने बता दिया, फर्स्ट वन इज पी टी आर, सेकेंड वन इज क्यू टी आर, ठीक है, ओके क्यूटी। तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है कि मार्क एनी 3 पॉइंट्स, ये काइंड ऑफ एक्टिविटी की तरह है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। आप देखो कहीं पे भी 3 पॉइंट्स लगा दो, सिंगल लाइन में नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, लेबल देम ए बी सी। अब इसको लेबल कर दो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ज़्यादा थोड़े बड़े पॉइंट लगा रही हूँ क्योंकि आपको दिखने चाहिए, ए बी सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ दीज पॉइंट्स, अब इस पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली हमने सारी पॉसिबल लाइन्स बना देनी है। अब देखो कनेक्ट करना ना इनको, मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक सिंगल पॉइंट होता है उसमें से तो हम इनफाइनाइट लाइंस जो हैं वो क्रॉस करवा पाते हैं, बट अगर दो पॉइंट्स होते हैं उसमें से हम सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास करवा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक यूज होगा और ए और बी को कनेक्ट करना है तो हम सिंगल लाइन से ही करेंगे, टेढ़ी तो नहीं हुई, ठीक है। ए और सी को भी करना है तो हम सिंगल लाइन से करेंगे, बी और सी को भी कनेक्ट करना है तो हम एक सिंगल लाइन से करेंगे, टेढ़ी हो गई है ना। वी विल शिफ्ट द पॉइंट ऑफ सी, ये बताओ, ठीक है, ये हो गया, हमने कनेक्ट कर दिया। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, कितनी लाइन्स हमें मिली, 1 2 3, 3 ही लाइन्स मिली। नेम देम, अब लाइन्स के नेम बता दो। अब ये लाइन्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट होगी लाइन ए बी, ठीक है, सेकेंड इज लाइन बी सी, एंड थर्ड होगी लाइन सी ए या ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन्स हमें मिल गई तो उसकी नेमिंग हो गई ए बी लाइन, बी सी लाइन एंड ए सी लाइन। देन हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, अब ए बी सी में हम कितने एंगल्स बना सकते हैं, ये बिल्कुल बना सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको वर्टेक्स माने तो ये दो लाइंस हैं, आर्म्स हैं, और इसके बीच में ये एंगल बन सकता है, इसके बीच में ये एंगल बन सकता है, ये दो आर्म्स हैं, दिस वन इज वर्टेक्स और आर्म्स के पास ये एंगल भी बन सकता है, ठीक है। राइट दैट, अब आपने एंगल्स भी लिखने हैं। अब आ जाइए एंगल्स की बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको लेते हैं तो इसको हम ए बी सी लिखेंगे, है ना, एंगल ए बी सी, ये डन हो गया।
अगर हमें इसका लिखना है तो दिस वन इज एंगल बी ए सी, क्योंकि ए इधर आएगा ना, वर्टेक्स बीच में आएगा, तो एंगल बी ए सी। अब नेक्स्ट इसका लिखना है तो एंगल ए सी बी। ठीक है, तो हमें 3 ही लाइंस मिली और 3 ही क्या मिले, एंगल्स इसमें। ये हमेशा एक्सटेंडिंग लाइंस होती हैं। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन 5 खत्म। इसमें उन्होंने बोला कि 3 पॉइंट्स लगाने हैं, वो लगाए, लाइंस हमें कनेक्ट कर दी, तीनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया लाइंस के थ्रू, एंगल्स बता दिए, लाइंस बता दी। एनी डाउट? इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं इरेज कर देती हूँ। तो जो आपके 6th क्वेश्चन में है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रही, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जैसे हमने 3rd क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे ही है। उसमें आपको था कि आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं, 3 पॉइंट्स बताने हैं उसमें, मतलब लगाने हैं कि 3 पॉइंट्स लगाने हैं। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स के साथ करना है, तो 4 पॉइंट्स हम ऐसे ही कहीं भी लगा लेते हैं। ठीक है, नॉट इन लाइन, ऊपर नीचे है थोड़ी बहुत, तो इनको नेम दे दो ए B, then C, then D। ओके, ये पॉइंट्स हो गए। अब सेकेंड नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इनको कनेक्ट करना। सबसे पहले A और B को कनेक्ट करो। नाइस। अब A और C को अगर हमने कनेक्ट करना है तो ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बी और डी को कनेक्ट करना है तो ठीक है, अब सी और डी को कनेक्ट करेंगे। नाइस। अब बी और सी को भी कनेक्ट करेंगे। सब पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले ए और डी को कनेक्ट करेंगे। हो गए सारे कनेक्ट? हो गए। हाँ जी, अब कितनी लाइंस मिली? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लाइंस। अब बताओ जी कौन कौन सी लाइंस मिली। फर्स्ट लाइन हमारी कौन सी थी, लाइन ए बी। सेकेंड लाइन कौन सी है, लाइन बी डी। थर्ड लाइन कौन सी है, लाइन सी डी। फोर्थ लाइन कौन सी है, लाइन ए सी। और फिफ्थ लाइन कौन सी है, लाइन ए डी। और सिक्स लाइन कौन सी है, लाइन बी सी। ये जो है हमें 6 लाइंस, ये 4 पॉइंट्स में मिली है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 6 लाइंस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, एंगल्स। चलो जी, अब एंगल्स की बारी। एंगल्स हम साथ साथ में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये 2 आर्म्स हैं, ये वाली, ये 2 आर्म्स हैं, और ये ए वर्टेक्स को लेके हम ये एक एंगल बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस एंगल का लिख लेते हैं साथ के साथ। तो ये हो गया सी ए, ये वाली आर्म कहाँ जा रही है, डी। तो सी ए डी, ठीक है, एंगल सी ए डी हमारा हो गया फर्स्ट एंगल। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला, ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी है बी से, ये आ रही है डी से, और ए हमारा हो गया वर्टेक्स। तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। ठीक है, अब थर्ड एंगल देखो, हम इस पे ये एंगल भी तो बना सकते हैं ना, कि एक आर्म ये कंसीडर करी, एक आर्म ये कंसीडर करी, ये वर्टेक्स तो है ही, तो यहाँ पे भी एक एंगल बना सकते हैं। तो ये जा रही है बी की तरफ, ये जा रही है सी की तरफ, तो ये आ गया एंगल बी ए सी, एंगल बी ए
सी, ये हो गया हमारा थर्ड एंगल। वैसे ही सेम यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ये एंगल बनेगा तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब अगर मैं ये बनाऊं तो एंगल सी बी डी, ठीक है। ये फुल बनेगा तो ये होगा एंगल ए बी डी। देखो इसमें से कितने सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे भी हमने सेम चीज करनी है, एंगल बी डी ए। नेक्स्ट एंगल ए डी सी। नेक्स्ट ये कंप्लीट, एंगल बी डी सी, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बी सी डी। यहाँ पे एंगल ए सी डी, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये आ गया ए सी डी। तो ये आ गए आपके पास एंगल सारे जो कि हमने 4 पॉइंट्स वाले कंसेप्ट के साथ करे थे। ओके, अब ये कितने एंगल्स हो गए टोटल? काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर 12 टोटल, 12 एंगल्स, ठीक है जी। ये हो गया आपका 4 लाइन्स वाला। ओके, तो इसको देख लो, आपकी क्लास होती है आज ख़त्म। हमने एंगल्स के क्वेश्चंस भी कर लिए और एंगल्स का कंसेप्ट भी कर लिया, ठीक है। एंड अगर आपको समझ आया हो देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और डाउट है तो भी बताएं, और एनी इम्प्रूवमेंट तो भी बताएं। And thank you very much for watching this video, and please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.